वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं लेट्स बिल्ड गोवा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल पे। जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं और मेरे दूसरे चैनल से यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जितेन। बेसिकली मैं फरीदाबाद से हूँ और अभी मैं गोवा में शिफ्ट हो चुका हूँ। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है बाय द नेम घुमक्कड़ फैमिली, जहाँ पर मैं ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी एज मच रेगुलर एज आई कैन इन फ्यूचर। बट ये जो चैनल है दिस विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हाउ टू बाई प्रॉपर्टी इन गोवा, हाउ टू बिल्ड अ विला इन गोवा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि कोई अपार्टमेंट या कोई विला, या आपने यहाँ पे कोई प्लॉट ख़रीदा है, या आप उस प्लॉट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो इन सभी से जुड़े हुए जो भी सवाल रहेंगे उन सभी के जवाब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने गोवा में एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी 2022 में इन अ गेटेड कंपाउंड, और मैंने सोचा था मैं यहाँ पर अपना एक ड्रीम विला बनाऊँगा। पिछले साल यानी कि 2024 में मुझे उस प्लॉट का पोजीशन भी मिला था। बट पिछले एक साल में मैंने बहुत सारी परेशानियों को उठाया है यहाँ गोवा में अपना घर बनाते हुए। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे तलाशने की कोशिश करी। एक साल पहले एआई का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था। अभी तो पिछले 6 महीने से मैंने एआई का काफ़ी यूज़ करा है और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। पर एक साल पहले जब गोवा में मैंने अपना घर बनाना शुरू किया था तो मुझे पता नहीं था कि गोवा में किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं था इस रिगार्डिंग। सो आई थॉट, मैं अपनी परेशानियों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और उन सब लोगों की हेल्प करता हूँ जो फ्यूचर में गोवा में अपना एक घर बनाना चाहते हैं या एक घर ख़रीदना चाहते हैं। मेरे इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा हर उस सवाल का जवाब देने की जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने गोवा में एक प्लॉट ख़रीदा था इन 2022। दिवाली 2022 में मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था फ्रॉम अ रिनाउंड बिल्डर फ्रॉम मुंबई। जो मेरा प्लॉट है इसकी लोकेशन है ओल्ड गोवा, एंड प्लॉट का साइज़ वाज अबाउट 285 स्क्वायर मीटर विच ट्रांसलेट्स इनटू अराउंड 350 स्क्वायर यार्ड्स। नॉर्थ इंडिया में स्क्वायर यार्ड ज़्यादा चलता है, तो अराउंड 350 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट है जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन कराने की सोची। बट जब मुझे इस प्लॉट का पोजेसन मिला उसके बाद मुझे समझ में आया कि किस तरीके की परेशानियां जो है मुझे गोवा में उठानी पड़ सकती हैं। शुरुआत जो हुई, सबसे पहले मुझे अपने विला डिज़ाइन के लिए एक आर्किटेक्ट को हायर करना था। उसमें मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। विला डिज़ाइन होने के बाद मुझे एक ट्रस्टवर्दी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना था। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी परेशानियां झेली। उसके बाद गोवा में अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से काफ़ी सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं। उसके बारे में मैं बहुत डिटेल्ड वीडियोस आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। इसके बाद फाइनली जब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आ गए और हमने अपना घर बनाना शुरू करा, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ा है। सो मेरे इस चैनल का पर्पज़ यही है कि जो परेशानियाँ मैंने झेली हैं या जिन परेशानियों का सामना मैंने किया है, आई डोंट वांट अदर्स शुड फेस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। दे शुड हैव सम हैंडी इन्फॉर्मेशन। सो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे इन फ्यूचर अबाउट एनी पर्टिकुलर इशू रिलेटेड टू बाइंग अ हाउस इन गोवा, हाउ टू सेलेक्ट द राइट लोकेशन इन गोवा, विला बनाते हुए कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो उन सभी सवालों का जवाब कोशिश तो मैं ये करूँगा कि वीडियोस के थ्रू ही आपको इन सभी सवालों का जवाब दे दूँ। बट इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने गोवा को ही अपना एक ऑल्टरनेट आशियाना क्यों चुना है। आई एम बॉर्न इन फरीदाबाद, ब्रॉट अप इन फरीदाबाद। बहुत ज़्यादा हम लोग दिल्ली एनसीआर से बाहर कभी गए नहीं थे। बट इन लास्ट 7-8 ईयर्स आई हैव ट्रैवल्ड इनफ अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने काफ़ी सारी देशों में यात्रा करी है। एंड जब मैं दूसरे देशों में गया तो मैंने पाया कि दिल्ली एनसीआर में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर मिसिंग। बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हम लोग वहाँ झेल रहे हैं। एयर पोल्यूशन के बारे में तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे। एवरीबडी नोज़ दैट हाउ पोल्यूटेड दिल्ली एनसीआर इज़। पानी की जो क्वालिटी है वो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा देयर इज़ टू मच ऑफ पीपल पोल्यूशन ओवर देयर, एंड आई फाइनली चोज़ गोवा एज अ पीसफुल प्लेस। मैं पिछले 10-12 साल से गोवा रेगुलर आ रहा हूँ और काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक मैं गोवा में रहा हूँ। सो गोवा इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस दैट्स वेरी पीसफुल, एंड यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो मैं दिल्ली एनसीआर में फेस कर रहा था, आई एम नॉट फेसिंग ऑल दोज थिंग्स। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल नॉट फेस दोज इन फ्यूचर एज वेल। दैट वाज द रीज़न दैट आई वांटेड गोवा। एंड गोवा में मैंने ओल्ड गोवा को ही क्यों चुना, क्योंकि दिस इज़ फार अवे फ्रॉम टूरिस्ट एरिया।
इस एरिया में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, हालांकि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारे घर से 5 मिनट दूर ही है। देर आर कपल ऑफ बिग चर्चेज़ हेयर जहाँ पे सभी टूरिस्ट आते हैं, बट अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस एरिया में नहीं आते हैं। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, बहुत ही हरा भरा एरिया है यहाँ पर, पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो दैट वाज द सोल पर्पस टू शिफ्ट टू गोवा। अब बात कर लेते हैं मेरे विज़न की। तो मेरा विज़न गोवा में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अपने घर को हमेशा एयरबीएनबी पे चढ़ा के रखना है। मैं यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो रहा हूँ, सो आई एम प्लानिंग टू स्टे हेयर। एंड जो ये मेरा विला है इसमें देयर विल बी अ बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर होगा और एक फर्स्ट फ्लोर होगा। सो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर आई विल कीप फॉर माई सेल्फ। बेसमेंट इनिशियली मैं कंस्ट्रक्ट नहीं करा रहा हूँ, बट आफ्टर सम टाइम आई विल ट्राई टू मेक अ 1 BHK अपार्टमेंट ओवर देयर फॉर रेंटल पर्पस। अगर एयरबीएनबी काम करेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल यूज़ इट माई सेल्फ। सो दैट इज़ माई विजन। मेरा जो विला रहेगा दैट इज़ एज आई मैंशनड अर्लियर 285 स्क्वायर मीटर का ये विला है। सो इस विला को बनाने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगा। किस चीज़ पे कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है, प्लॉट की क्या कॉस्ट है, सारी डिटेल्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ द विजन दैट आई डोंट वांट टू पुट दिस एंटायर हाउस और एंटायर विला ऑन एयरबीएनबी। इसको बनाने का जो मेन विजन है दैट इज़ टू परमानेंटली शिफ्ट टू गोवा एंड लिव हेयर। सो इस चैनल पे आपको वो सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो रिलेटेड होंगे अबाउट हाउ टू बाय द राइट प्रॉपर्टी इन गोवा, वेयर टू बाय द राइट प्रॉपर्टी इन गोवा, गोवा में साउथ गोवा में और नॉर्थ गोवा में क्या डिफरेंस है, गोवा में अलग अलग लोकेशन पे प्राइसेस क्या चल रहे हैं, क्या आप सही लोगों से अपना घर खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कराएं, विला बनाते हुए अपने विला को डिज़ाइन कैसे कराएं, विला बनाते हुए क्या क्या टेक्निकल इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ क्या इशू आपको आ सकते हैं, आर्किटेक्ट के साथ क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, लिटिगेशन में आप कैसे फंस सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आपकी इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एज आई मैंशनड अर्लियर, बहुत ज़्यादा डिटेल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बहुत स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे। आई ट्राइड टू सर्च फॉर अ सिंगल प्लेस जहाँ से मुझे हर एक स्टेप के बारे में डिटेल जानकारी मिल सके। मुझे पिछले 2 साल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला एंड आई वॉज क्लूलेस इनिशियली कि मैं कैसे टीसीपी से अप्रूवल लूँ, मैं कैसे एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करूँ, कैसे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर करूँ, कैसे यहाँ पे पंचायत से डील किया जाए, कैसे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से डील किया जाए। सो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इन सभी वीडियोज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। गोवा में अगर आपने एक प्लॉट ख़रीदा है और आप ये सोचते हैं कि आप किसी मेट्रो सिटी में बैठ करके या किसी दूसरे शहर में बैठ के या अब्रॉड में कहीं पे रह करके अपना घर यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, देन आई एम प्रीटी श्योर दैट आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे भी इसी तरीके की कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ रही थी। आई कम फ्रॉम NCR। गोवा में मैंने प्लॉट ख़रीदा। इनिशियली आई वॉज थिंकिंग कि मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करके या एक आर्किटेक्ट हायर करके उनके हाथों में पूरी कमान सौंप करके अपना घर यहाँ पर आराम से बनवा लूँगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई हैड टू मूव टू गोवा। मैं फाइनली गोवा मूव हुआ आज से 6-7 महीने पहले। मैंने इस विला की कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जून में स्टार्ट कर दिया था। राइट नाउ वी आर इन सितंबर 2025, तो ऑलमोस्ट 12-13 महीने मुझे हो चुके हैं। आर्किटेक्ट ढूंढते ढूंढते मुझे जून से ऑलमोस्ट सितंबर हो गया फाइनलाइज़ करते करते। अक्टूबर में हमने आर्किटेक्ट को हायर किया, दिसंबर तक का टाइम लगा दिया आर्किटेक्ट ने डिज़ाइंस बनाने में, एंड दिसंबर से लेकर के ऑलमोस्ट मई आ गया था। 4-5 महीने लग गए थे हमारे सारे अप्रूवल्स आने में, और अभी पिछले 4-5 महीने से मेरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चालू है एंड आई एम ओवरलुकिंग दैट कंस्ट्रक्शन। सो अगर आप किसी दूसरे शहर में बैठ करके ये सारे काम सोच रहे हैं कि आपका चुटकी में ही सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे, तो दैट विल नॉट हैपन इन गोवा। यू विल हैव टू हायर समबडी हु इज़ सीजन्ड इन ऑल दीज थिंग्स, या फिर आपको खुद यहाँ पर शिफ्ट होकर के देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पूरा काम यहाँ पे मैसअप हो जाएगा। मेरा अगला पर्पस है इस चैनल को बनाने का दैट वंस वील हैव दिस काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर वील डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी इन गोवा एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द विला इन गोवा। यहाँ से हमारी एक कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी विच मे हेल्प ईच अदर एज वेल। आप लोगों के जितने भी सवाल जवाब होंगे वो सब आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, एंड दोज हु आर experienced people, those who have built their villa in Goa or those who have bought property in the past in Goa can definitely answer each other's questions in the comment section. So I am pretty sure इस channel से बहुत अच्छी एक community आने वाले टाइम में बनेगी जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप भी अपनी मेट्रो वाली लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और गोवा में अपना एक सपनों का घर बनाना चाहते हैं, then do remember to subscribe to this channel. I am pretty sure इन वीडियोस के द्वारा आपकी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये था मेरा इस चैनल का पहला वीडियो। आने वाले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ।
बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लेट्स बिल्ड गोवा। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।